नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। झारखंड के निजी स्कूल बिना आरटीए के मान्यता लिए नहीं शुरू कर सकेंगे दाखिला की प्रक्रिया, इन चीजों का होना जरूरी। राज्य के निजी विद्यालय बिना मान्यता लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकेंगे। स्कूल को पहले शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता लेनी होगी, इसके बाद ही नामांकन शुरू कर सकेंगे। केंद्रीय शिक्षा सचिव संजय कुमार ने सोमवार को राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ प्रोजेक्ट भवन में बैठक की। राज्य में अब तक सामान्य विद्यालयों में पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है, इसके बाद मान्यता के लिए आवेदन जमा करते हैं। स्कूल भवन के निर्माण व अन्य आवश्यक संसाधनों के होने के बाद विद्यालय मान्यता के लिए आवेदन जमा करेंगे। विद्यालय पहले आरटीई के तहत मान्यता लेंगे, इसके बाद नामांकन प्रक्रिया शुरू करेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय को संचालन के लिए मान्यता मिलती है। विद्यालयों को मान्यता के बाद यूडास कोड मिलता है। मिशन 2024 के लिए झारखंड भाजपा तैयार, संसदों के प्रदर्शन तौल रही पार्टी। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी रणनीति पर काम कर रही है। राज्य के 14 लोकसभा सीटों में से 12 पर भाजपा का कब्जा है। इस आंकड़ों को बरकरार रखना या पार करना दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती है। ऐसे में भाजपा वर्तमान संसदीयों के परफॉर्मेंस को तौल रही है। एक संसदों कामकाज का आकलन हो रहा है। पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इन संसदों की लोकप्रियता से लेकर क्षेत्र में सक्रियता का फीडबैक ले रही है। इसको लेकर समय समय पर सर्वे भी कराया गया है। संसदों के क्षेत्र में उनकी जमीनी स्तर पर पकड़ का हिसाब किताब जुटाया गया है। इसके साथ ही संसदों ने विकास कार्यों को अपने क्षेत्र में किस तरह लागू कराया और इसका जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका भी आकलन किया गया है। भाजपा के उन सूत्रों के अनुसार 5 से 6 सीटों पर आने वाले चुनाव में नए चेहरे सामने आ सकते हैं। पिछले चुनाव में बड़े अंतर से बाजी मारने वाले सांसदों का भी टिकट कट सकता है। निरसा कस्तूरबा की छात्रा रहस्यमय ढंग से लापता, छानबीन में जुटी बाल आयोग की टीम। कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय निरसा में 8वें वर्ग की एक छात्रा सोमवार की सुबह 9 बजे रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। सूचना पर सोमवार की रात बाल विकास आयोग के सदस्य सुनील कुमार वर्मा, धनबाद DSSC निरसा BRCC, BDO विकास कुमार राय, SDPO पीताम्बर सिंह खरवार, थाना प्रभारी दिलीप कुमार यादव विद्यालय पहुंचे। रात करीब 10:30 बजे तक सभी अधिकारी विद्यालय परिसर में जमा हुए हैं। छात्रा गोविंदपुर थाना क्षेत्र के तिलाबानी बरदोही की रहने वाली है। छात्रा बचपन से निरसा थाना क्षेत्र के रंगामाटी के धर्मपुर में ननिहाल में रहती है। बताया जाता है कि अचानक वार्डनर अनीसा सिंह सहित अन्य को जानकारी मिली कि छात्रा लापता है तो इसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली तो उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारियों को देर शाम इसकी जानकारी दी। श्री राय ने इसकी सूचना पुलिस सहित जिला के वरीय अधिकारियों को दी। छात्रा के परिजनों को भी जानकारी दोपहर को दी गई। शाम से परिजन सहित पुलिस प्रशासन खोजने में जुटा है, लेकिन समाचार लिखे जाने तक कोई पता नहीं चल पाया था। विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड में होंगे कई कार्यक्रम, संस्कृति की झलक मिलेगी देखने को। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में झारखंड में 2 दिनों का भव्य व उत्कृष्ट महोत्सव आयोजन किया जाएगा। राजधानी में 9 और 10 अगस्त को झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 शीर्षक से राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होगा। इसमें आदिवासी संवेदना, चिंतन, संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। कल्याण विभाग ने आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय सचिव ने आदिवासी कल्याण आयुक्त के कार्यालय और रामदयाल मुंडा शोध संसाधन को पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार करने का निर्देश दिया है। आयोजन में रांची के उपायुक्त को भी भूमिका निभाई है। आदिवासी कल्याण आयुक्त चयनित इन्वेट मैनेजर के माध्यम से पूरे कार्यक्रम का खाका तैयार करेंगे। 2 दिनों के महोत्सव में जनजातीय इतिहास, जनजातीय साहित्य, दर्शन और जनजातीय अर्थव्यवस्था पर सेमिनार, पैनल, डिस्कशन, वर्कशॉप और फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। सड़क किनारे मिला युवक का शव, पास में पड़े थे कपड़े, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका।
पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर प्रखंड के चिड़िया ओपी में एक युवती का शव बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक युवती एक एनजीओ में काम करती थी। मुख्य सड़क युवती का शव नंगे अवस्था में बरामद होने से सनसनी फैल गई। शव के पास ही उसके कपड़े पास ही पड़े थे। मंगलवार की सुबह शव को ग्रामीणों ने देखा। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। युवती की पहचान कर ली गई है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। एनजीओ के पदाधिकारी राजेश लगुरिया ने बताया कि सोमवार को छोटा नगरिया थाना अंतर्गत चुरगी गांव स्थित स्कूल में संस्था की तरफ से बच्चों के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए युवती अपने अन्य सहेलियों के साथ गई। इसी बीच से युवती लापता हो गई। परिजन और उसके साथी रात भर उसकी तलाश करते रहे। गुआ, किरीबुरु, चिड़िया, मनोहरपुर अस्पताल से भी संपर्क किया गया, लेकिन किसी के पास युवती के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। झारखंड में 13.29% घटी गरीबी, चतरा में सर्वाधिक कमी। पिछले 5 वर्षों में देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में गरीबों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है। नीति आयोग की सोमवार को जारी रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 से यह जानकारी मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। राष्ट्रीय एमपीआई स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में अभावों को मापता है। इन्हें 12 सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े संकेतों से दर्शाया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के स्वेच्छा, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार पर ध्यान देने से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। बारिश के बाद धनबाद के लोग परेशान, सड़क से लेकर घरों में घुस रहा नाले का पानी। बारिश शहरों वासियों के लिए जल जमाव दर्द का पैगाम लेकर आती है। ऐसा नहीं है कि बारिश की वजह से शहर के लोग परेशान हैं। परेशानी का कारण उनके घर या आसपास की सड़कों पर जल जमाव है। हालात यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं कि नाली का पानी सड़कों से होते हुए घर में घुस जा रहा है। इससे बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। प्रभात खबर ने शहर के 3 कॉलोनियों का जायजा लिया और वहां के हालात समझने की कोशिश की। सावन में जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश हो नहीं रही। फिर भी हल्की बारिश हंस विहार कॉलोनी के लोगों के लिए चेतावनी थी। हंस विहार कॉलोनी के मोड़ के पास एक बड़ा नाला है। इसमें बटान, दया व इस कॉलोनी का नाला आकर जुड़ता है। इसके बाद यह नाला CMRI जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क किनारे लगे ठेले, खोमचे के दुकानदार नाले का स्लैब खिसकाकर कचरा इसी में गिरा देते हैं।